हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो बिना कहे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज की तीसरी क्लास हिंदी की होगी, जो टॉपिक 3 भी होगा। इससे पहले पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, वहीं से शुरू कर रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ से उसमें देखे थे कि मतलब भाषा विकास के सुनने में बोलने की भूमिका, भाषा विकास में सुनने की भूमिका हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे बात करेंगे शुद्ध उच्चारण करने में। शुद्ध उच्चारण करने में इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। बात करेंगे दूसरा, सोने से पहले बच्चों में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण करना कौशल के अंतर्गत आता है। बात करेंगे शब्द भंडार में वृद्धि। सुनने के माध्यम से एक बालक में के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिससे वह बच्चा उसकी भाषा विकास में वृद्धि हो। ध्वनि का विभेदीकरण करने में सुनना भाइयों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बच्चा स्वर में उतार चढ़ाव को सीख जाता है। चलिए चलते हैं। छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। छठा बात करते सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। दूसरों के अभिवृत्तियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भावों, विचारों, अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह व्यक्ति उसी अन्य कौशलों का भी विकास है। चलिए देखते हैं। विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं एवं विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी होगी तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेंगे। चलिए बात करेंगे भाषा विकास में बोलने की भूमिका। चलिए बात करेंगे महत्व एवं भूमिका। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत ही महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों के भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार तथा ज्ञान की अभिव्यक्ति करता है, जिससे भाषा का विकास होता है। बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है। बच्चों को झिझक समाप्त करने में मतलब बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है। यह भाषा विकास में भी सहायक होता है। बात करेंगे विद्यालय आधारित कार्यक्रमों के सक्रिय भूमिका निभाने में। भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बालक को बोलने की क्षमता ही उसके विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे भाषण, विवाद एवं प्रश्नोत्तरी आदि को भूमिका निभाने को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसमें बस आप सुनते जाइए, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ये सब पेडागोजी है। इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें प्रश्न मिलेंगे तो सब ये सब एक एक वाक्य काम आएंगे, वर्ड काम आएंगे सब। चलिए बात करेंगे भारत भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा और उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। विद्यालय में बच्चों की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान कराने चाहिए, जैसे कविता, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनना, अंताक्षरी, समूह विचार विमर्श आदि। चलिए बात करेंगे भाषा के कार्य। चलिए बात करते हैं भाषा के कार्य क्या क्या हैं। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। मतलब भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
इसके कार्य निम्नलिखित है। मतलब पहले विचारों का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। मतलब भाषा की शक्ति के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर चलता है। भाषा के प्रभाव से मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वो अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और बात करते हैं भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। भाषा किसकी पहचान है? मानव संस्कृति। जैसे जैसे मानव समाज में ने अपनी भाषा के प्रगति को वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ है। तभी किसी जाति समाज और राष्ट्र का सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। अगर क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करेंगे M.A. पाई के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। किसका कथन है? M.A. पाई। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। मतलब भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी में सौंप दिया है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है। बात करेंगे भाषा राष्ट्र में एकता का भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं? जैसे सीखने में। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सीखने में मतलब बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं एवं सोचते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है उतना ही जल्दी सोचता है। क्षमताओं का विकास करने में, देखिए उसी पे हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बच्चे अपनी भाषाओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। मानव सभ्यता और संस्कृति का पहचान करने में मतलब बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। चलिए वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी हो जम के करते रहें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। चलिए भाषा में अपना बौद्धिक कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाषा में अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में विचारों के अभाव से मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचारों से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। भौतिक और मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति का आवश्यकता होती है। आप ना हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया में मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज में व्यवहार और अंतर सामाजिक क्रिया भाग लेता है के माध्यम से भाग लेता है तथा इसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है। चलिए देखते हैं टॉपिक 4 मतलब नया चैप्टर, नया लेसन, नया पाठ जो भी हो। अधिगम में व्याकरण की भूमिका मतलब पाठ 4 अधिगम में व्याकरण की भूमिका। बस आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मतलब यहाँ से शुरू करेंगे ताकि मतलब भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशल आवश्यकता हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। ठीक, तो चलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।